राम राम। टू फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड प्लीज यूज योर हेडफोन्स। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्फोंसा स्कूल, एक तो पिछले 3 महीनों से वो स्कूल बंद था, ऊपर से इट वॉज ऑफ 500 लोगों की कैपेसिटी थी वहां, जिसमें से 350 वेर ऑलरेडी फुल। जो ऑलरेडी वहां पे फंसे हुए थे उनसे ये रिपोर्ट आई थी कि देयर वेर नो लाइट्स, नो वाटर, नो प्रॉपर टॉयलेट्स एंड नो फूड फैसिलिटी ओवर देयर। ये सुनकर तो फैमिली वाले और भी डर गए कि कैसे रहेंगी सिर्फ दोनों लड़कियां वहां पर। हम दोनों तो बस सबको, घर वालों को देख देख कर ही परेशान हो रहे थे यहाँ। वेंकटेश को देखती एंड मन में सोचती कि चुपचाप रह जाती हूँ जहाँ ये लोग बोल रहे हैं वहाँ, तो ये कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं और घर वाले अपने घर पे सेफ भी हो जाएंगे। पर फिर एक थॉट आता कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिसको कोविड-19 नहीं है उसको भी वहाँ होने के फुल चांसेस है। क्या करूँ? डीपली तब मेरा कुछ भी ऐसा रहा ही नहीं था। जैसे मैं सब पे डिपेंडेंट थी कहीं ना कहीं, वैसे मुझसे भी बहुत सारी कड़ियां ऑलरेडी जुड़ी हुई थी। स्वयं को कहीं भी समर्पण किया हुआ कभी नहीं चलता लाइफ में। एज इट इज वेरी राइटली स्टेटेड दैट तुम पहले खुद को खुश रखो तो आसपास वाले अपने आप तुमसे खुश हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं स्वयं स्वस्थ नहीं रही तो मेरे फैमिली के लिए भी उतना ही रिस्की था। कोविड-19 के समय में आई फील कि स्वयं को सेफ रखना इज बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी। हमारे ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती ही जा रही थी। जैसे सर्वाइवल टू फिटेस्ट इज बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जो भी सिचुएशन सामने आती है, द वन हु इज रेडी टू फेस इट लाइक अ वॉरियर, he will definitely find some learnings from those experiences. Those 2 days of my life gave me very different, spontaneous and scary experiences. वो कहते हैं जैसे कि समय बलवान है। ये ऐसा समय था जब लिटरली सारे रास्ते सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ ट्राई कर रहे थे, बट होता वही है जो फाइनली होना होता है। अगर फल ना मिले तो इंसान हताश हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, पर उस क्षण भर के लिए जो ज्ञान, जो बीइंगनेस हम में है, अगर उससे अवेयर हो जाएंगे तो कल की दौड़ के लिए स्वयं को फिर से तैयार कर लेंगे हम। सेम सिचुएशन थी यहाँ पे हम सबकी। बाय 7 PM वी बोथ वेर एट अल्फोंसा स्कूल। रात को 10 बजे तक हम स्कूल के उस ग्रिल वाले गेट के इस तरफ थे तो हमारे फैमिली मेंबर्स बाहर की तरफ उस तरफ थे एंड उनके कंटिन्यूअस फोन कॉल्स चल रहे थे। अंदर से हमने वैसे खुद को मना लिया था कि आज रात तो यहीं रुकना है। बस ये वेट कर रहे थे कि अब यहाँ कैसे सेफ्टी रहेगी। सुबह जो घर से नाश्ता करके हम दोनों निकले थे तो दोनों के पास बस अपने मोबाइल्स और वॉलेट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब तो मोबाइल्स के बैटरी भी डाउन होने लगी थी। पानी भी ढंग से पिया हुआ नहीं याद हमको। खाने के तो अते पते ही नहीं थे। स्कूल को एंड वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखकर ये कहाँ आ गए हैं हम, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। भविष्य में क्या होगा इसका थॉट आने जैसी मेंटल कैपेसिटी भी नहीं थी मेरी तो। हर थोड़ी देर में स्कूल में फंसे हुए लोगों में से कोई एक बाहर आता एंड कोई ना कोई रीजन की वजह से वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर चिल्ला के जाता। वहाँ जो भी फंसे थे सभी लोगों के मन में डर था, गुस्सा था। वो हर थोड़ी देर में किसी न किसी कारणवश बाहर निकल रहा था। सारे ट्रैवलर्स अल्फोंसा स्कूल के कैंपस में ही खड़े थे। सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे स्वयं को सेफ रखने की। क्या बीमारी ने घेर लिया था लोगों को। सब लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे। अपने पहचान वालों से बात करने में भी झिझक सी होती है। जैसे एक फैमिली फ्रेंड हमें वहीं स्कूल में मिले। अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे आंटी अंकल के साथ, बट जब आमने सामने आए तो एक डर दोनों तरफ से दिखता था। वो खुलकर पहले के जैसे कोई भी अब मिल ही नहीं सकता है।
ऐसे इस अल्फोंसो स्कूल वाले सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं था। नॉर्मल किसी गेट के हैंडल को हाथ लगाने के लिए भी डर लग रहा था। अपने आप को 1 मीटर की दूरी पर रखना, सब लोग बस इसी में लगे हुए थे। उन सब में हम भी थे। टाइम वॉज पासिंग एंड वी बोथ वेर वेटिंग कि एटलीस्ट कोई डिसीजन तो आए कि हमको कहाँ रहना है। अब तो भूख भी लग रही थी बहुत। हम दोनों ने सुबह के टिफिन में से हाफ रोटी ऑलरेडी खा ली थी। हम बाहर कैंपस में ही बैठकर वेट कर रहे थे। वेंकटेश एंड अदर्स वेर स्टिल ऑन बिस्किट्स ओनली। अब तो वेंकटेश जब चिड़चिड़े होने लगे तब तो मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी कि कुछ भी शायद एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। आज की रात तो अल्फोंसा फिक्स है। फाइनली हमने घर से सामान मंगवा लिया। 2 गलीचे, तकिए, पुरानी बेडशीट्स, टिफिन, सैनिटाइजर्स, चार्जर, मॉस्किटो कॉइल एक्सेट्रा सारी चीजें हम तक पहुंच चुकी थी। इट वॉज लेट 9:30 PM नाउ। अब तो जैसे लोगों ने फोन को आंसर करना भी बंद कर दिया था। कैंपस भी सुनसान होने लगा। अब हम भी इतना थक चुके थे कि बस अब सोना था। तो ऐसे में घर वालों की तो क्या हालत हो रही होगी। नाउ वी ओनली स्टार्टेड इंसिस्टिंग देम टू गो बैक होम, बट इसमें भी उनका ये ट्राई चल रहा था कि हम दोनों को ही बस प्राइवेट एक रूम में रखा जाए। वहाँ मौजूद अधिकारी वर्ग ऑलरेडी हमसे परेशान हो चुके थे। नारी शक्ति एक्चुअली वर्क्स। आज की डेट में अगर कोई लड़की या लेडी जरा सी हिम्मत दिखाकर थोड़ा अगर लॉजिक के साथ जोर से बोल दे तो कोई भी बात बन सकती है। हम दोनों हमारे इस वुमेन वीटो पावर का सुबह से यूज कर रहे थे। बाहर भले ही ना निकल पाए, बट हमको स्पेशल सर्विस हर जगह पे मिली थी। यहाँ स्कूल में भी अब हम दोनों को ही बस एक रूम में रखा गया। आज के लिए अब लोगों का आना तो बंद हो गया था, तो फिलहाल उस बड़े से एंड गंदे से रूम में बस हम दोनों थे। वेंकटेश को तो हैट्स ऑफ है। उसके जैसा संत आदमी मैंने नहीं देखा। कर्मयोगी का परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। एज अ हस्बैंड ही गिव्स अस 100% ऑलवेज। सिर्फ हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट ही डज फॉर एवरी रिलेशन हिज बेस्ट। एंड रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस उसकी कुछ भी नहीं रहती। बड़ा जिंदा दिल इंसान है वो। फॉर मी ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव। आज भी दिन भर के हाथ पैर मारने के बाद भी जब कुछ हासिल न हुआ, स्टार्ट में उसी ने थोड़ी चिड़चिड़ तो की, बट फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज नॉर्मल। In fact, he was motivating us to enjoy this moment as well, but with complete precautions. लास्ट का बाय बोलते वक्त उसके आंखों में प्रेम और दर्द दोनों की मिक्स्ड झलक दिखाई दे रही थी। I was like, okay, we anyways had to be okay, since there was no other option. जो था उसको एक्सेप्ट किया, took it positively कि एटलीस्ट हम दोनों ही हैं, and we moved forward. अब अल्फोंसो स्कूल का वो रूम, इट वॉज इंडेड अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस। शायद कोई प्रोजेक्टर रूम मिला था हमें। रूम में आते से ही हमने सारी चीजों को सैनिटाइज कर लिया। पहले तो बेंचेस एक के ऊपर एक लगाई हुई थी। विंडोज तो थे बट विदाउट ग्लासेस। फैंस एंड लाइट्स तो इनफ थे, एंड मेन था कि ऑल वेर वर्किंग। बहुत गर्मी थी उस दिन, तो उस क्लाइमेट के लिए ग्रिल विंडोज चल गए हमको। फ्लोर्स पे 5 गद्दे विद प्लास्टिक कवर्स लगाए हुए थे। बेसिकली वी वेर इन एन अनयूज्ड क्लासरूम विच वॉज कम्प्लीटली डस्ट कोटेड। मुझे तो छींके आने लगी। वी डिसाइडेड नॉट टू टच एनीवेयर, एंड हमने इसीलिए ज्यादा क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ 2 गद्दों पे पहले गलीचे एंड बेडशीट्स डाली, एंड एक गद्दे के ऊपर हमारा पूरा सामान रख दिया। बहुत बहुत गंदगी थी यहाँ पर। फ्लोर तो जैसे महीनों से साफ ही नहीं किया था। धूल की तो परत जम गई थी हर चीज पर। अगर हम
हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा खुद को बाहर करें तो हम कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। एवरीथिंग वॉज पॉसिबल। टॉयलेट भी हम बिना किसी हैंडल को हाथ लगाए गए उस दिन। क्या एक्सपीरियंस था वो। पूरे फ्लोर पे बस 5 लेडीज टॉयलेट्स थे और वो भी इतने गंदे। हमने तो लिटरली पानी पीना ही बंद कर दिया था ताकि मिनिमम वाटर इनटेक अगर रहेगा तो टॉयलेट्स यूज ही ना करना पड़े। आई स्टिल रिमेम्बर कोरोना के डर से, क्योंकि मेटल पर 24 आवर्स वायरस रहता है, हमने टॉयलेट्स के गेट्स एंड उनके हैंडल्स और टैप्स को भी हाथ नहीं लगाया था। पैरों से हम डोर को धक्का मारकर खोलते और जब अंदर से बाहर आना होता तो एक साइड में हो जाते एंड दूसरे को इशारा देते, तो वो गेट को फिर धक्का मारता एंड पहला तुरंत बाहर आ जाता। ऐसे तो हमने उस रात टॉयलेट वाला प्रोसीजर कंप्लीट किया। हश, दैट वाज अ बिग इशू। एंड दूसरा, हमको ये बात सीक्रेट ही रखनी थी कि हमारे रूम में बस हम 2 ही जन हैं, नहीं तो हमारा रूम भरने में भी देर नहीं लगती। तो वॉशरूम जाते वक्त हम छुपके से फटाफट से रूम को लॉक करके जाते एंड वापस तुरंत अंदर आकर झट से गेट बंद कर देते। बाहर तो हम निकले ही नहीं। उस रात हमने बस दूध पिया, फोन्स को चार्ज किया और हमारे आसपास 4 मॉस्किटो कॉइल्स लगा दी। मच्छरों की तो जैसे दावत हो गई थी उस दिन। राम नाम लेकर और स्वयं को बॉडी के परे उस परमात्मा में एक रूप कर कर मैं शांति से सो गई। फाइनली दैट अनवांटेड, एक्साइटेड एंड हेक्टिक डे केम टू एन एंड। आई फील ये वाले दिन ने सबको हिला के रख दिया था। एडवेंचरस रहा हमारे लिए एंड घर वालों के लिए बहुत टेडियस था। मेरे ख्याल से उस दिन इतने सारे सोर्सेस लगा दिए थे सबने मिलके कि पूरा इचलकरंजी इनफैक्ट हम दोनों के टॉपिक पे ही बात करके सोया होगा। ऋषिकेश ट्रिप पे जाते वक्त मैंने घर के बड़ों से कहा था कि ज्यादा चर्चा मत करना कि मैं कहाँ गई हूँ और क्यों गई हूँ। एंड यहाँ तो अब 2.5 महीने जब बहू घर में ना दिखे और ऐसे सिचुएशन में फंसी हो तो बाद में अपने आप ही नीलम चांडक ओपीजी की बहू तो जैसे हॉट टॉपिक बन चुकी थी। आगे जाके जब भी लोग कोरोना लॉकडाउन को याद करेंगे तो मेरी याद सबको पक्का आएगी। वैसे तो घर वाले ये कह रहे थे कि सुबह होते ही तुम दोनों को कहीं और शिफ्ट पक्का कर देंगे हम लोग, बट कल का एक्सपीरियंस देखकर आई वॉज वेरी मच श्योर कि जब तक ये कॉल नहीं आता है कि बैग लेकर नीचे उतरो, तब तक जो बोल रहे हैं बस सुनते रहो एंड लेट देम डू देयर वर्क। ऐसे टाइम पे हमारे पास तो सुनने और औरों को फोन पे और सुनाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं था। अब इंसान सोए भी तो कितना सोए। रात तो निकल चुकी थी, अब दिन के घंटे निकालने मुश्किल हो गए थे। वो 4 दीवारों के अंदर, वो भी इतनी धूल के बीच, सिर्फ बेड पे कैसे टाइम निकलेगा। यहाँ वॉशरूम्स की ही प्रॉब्लम चल रही थी तो नहाने का तो सवाल ही नहीं था। वैसे भी हमारे पास कपड़े कहाँ थे। रात वाले टिफिन की पुड़िया हमने नाश्ते में खाई और दोपहर का टिफिन घर से अपने आप आ गया था। वेंकटेश टिफिन लेकर आए तो साथ डेटॉल एंड मेरे थोड़े कपड़े भी मंगवा लिए थे। 20 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन भी लाए थे वो। सुबह से दोपहर तक का टाइम हमारा फोन कॉल्स अटेंड करते हुए ही निकल गया। हर थोड़ी देर में अलग अलग न्यूज आती हमारे पास कि अब इस वे से हो जाएगा, बट एवरी टाइम कुछ ना कुछ फाइनल इशू आ जाता। पता नहीं उस एंड पे वेंकटेश कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे। आफ्टरनून लंच लेने के बाद हम दोनों ने मूवी देखना स्टार्ट किया। तो फिर थोड़ी देर में फोन आ गया और हमें कहा गया कि हमें अब होटल में शिफ्ट करेंगे। अब फिर वो मूवी तो रह गई साइड में एंड फोन कॉल्स चालू हो गए। 2 दिन से न जाने कहाँ कहाँ घूमे थे हम। अब बस नहाना था।
आई मस्ट पॉइंट आउट, माइंड प्रोसेस कभी भी फिजिकल क्लीनलीनेस पे बहुत डिपेंडेंट होता है और ये चीज मैंने उस दिन रियलाइज की। प्लस ओपन विंडोज एंड कैमरा वाला रूम था हमारा। विंडोज के बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बट अब इस कैमरा का क्या करे? खुद को क्लीन करना भी बहुत मैंडेटरी हो गया था। फाइनली एक बेंच पे चढ़कर मैंने उस कैमरा को प्लास्टिक पॉलिथीन से ढक दिया। यक्स, वो बेंच भी पूरी धूल से भरी हुई थी। फिर मस्त डेटॉल वाले पानी से स्पॉन्जिंग की एंड आई चेंज्ड माय क्लोथ्स। ये सब कुछ उस सिंगल बेड पर खड़े होकर किया था मैंने। बिना चप्पल के तो फ्लोर पे भी नहीं खड़े हो सकते थे हम, इतना गंदा था वो फ्लोर। फाइनली स्पॉन्जिंग एंड क्लीनिंग वाज सो रिलैक्सिंग। इवनिंग में सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग सो हेवीली। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि हमारे रूम के अंदर ही हो रही थी जैसे। ड्यू टू नो ग्लासेस ऑन विंडोज, ऑल द रेनड्रॉप्स वेर इनसाइड अवर रूम। बाबा रे, मन में ख्याल आया, अब और एक रात अगर यहाँ रुकना पड़ा तो पता नहीं खुद को कैसे मनाएंगे। अब तो न्यूज थी कि होटल भी कैंसिल हो गया है। डर लगने लगा था अब, एंड साथ हमारी चिड़चिड़ भी होने लगी थी क्योंकि अब रात होने लगी थी वापस। पूरे दिन में सिर्फ 2 बार हमने टॉयलेट्स यूज किए थे क्योंकि एक तो कोविड-19 के वायरस का डर था एंड दूसरा ये इम्पोर्टेंट था कि हमारे रूम में कोई और ना आए। ये डर थोड़ा ज्यादा बड़ा था। सुबह से काफी और बसेस यहाँ खाली हो चुकी थी। अब तो 2-3 बार बाहर से लोगों ने नॉक भी किया था कि रूम में जगह है क्या, और हम अंदर से चिल्लाकर बोलते नहीं है। झूठ था, जानते हैं, पर सेफ्टी के लिए बोलना पड़ा। सुबह से न जाने कितनी बार बाहर के कर्मचारियों ने हमारा डोर नॉक किया था, कभी खाना नाश्ता देने के लिए तो कभी सैनिटाइजर के हिसाब से, बट हर बार हमारा अंदर से जवाब रहता कि नहीं चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना था। बट अब धड़कनें बढ़ने लगी थी। कोई और अगर रूम में आया तो रिस्क फैक्टर बहुत बहुत बढ़ जाएगा। पता नहीं आगे अब और क्या क्या होने वाला था। डिनर में खिचड़ी खा रहे थे हम। अचानक से फोन आया, सब सामान पैक करके तुरंत नीचे आओ। ये वर्ड्स नहीं, ईश्वर वाणी लगी जैसे। जान में जान आ गई। खिचड़ी को जैसे हमने चबाया ही नहीं, सिर्फ गिटा। एंड जहां सामान जिस बैग में मिले उस बैग में हमने डाल दिया। एंड हम एक्चुअली 7 मिनट्स में नीचे थे। हमें कोई आइडिया नहीं थी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट यहाँ से निकलना है, ये बात पता चलते ही हम दोनों में जैसे फुर्ती आ गई थी। नीचे कंपाउंड में आते ही देखा कि काफी लोग भी सामान लेकर खड़े हैं। हम दोनों को बाहर निकाला एंड तुरंत कार में बैठने के लिए बोला। हमारे साथ और 8 लोग थे। जब अल्फोंसो से बाहर निकले, दैट वाज सो रिलीविंग। राम राम। मेरे इस सफर को सभी तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड डू कमेंट मी बैक। आई एम वेटिंग।